पंचायत का चुनाव अगले साल होना है, अप्रैल में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर नए नए दावेदारों की संख्या भी अब दिखाई पड़ रही है। कुछ को जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, कुछ दावेदारों को, कुछ लोगों को प्रधान बनना है जिन्होंने अभी से भी अपने टैग के सामने शुरू कर दिया भावी प्रधान, और कुछ लोगों को प्रमुख बनना है, यानी उन्होंने अभी से बीडीसी की तैयारी शुरू कर दी, क्षेत्र पंचायत सदस्य की। लेकिन एक मामला हमेशा ये विवाद में रहता है, वो रहता है लोग नाखुश रहते हैं आरक्षण को लेकर। हाल ही में जो निकाय का चुनाव हुआ जिसमें आपने देखा होगा कि आरक्षण का विवाद इस तरह से गरमाया कि आखिरकार सरकार को एक नई सरकार को आयोग का गठन करना पड़ा और जिसके बाद चुनाव 2 महीने बाद 3 महीने बाद कराया गया। इसी आरक्षण के विवाद को लेकर कि आने वाले पंचायत चुनाव में कोई ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो प्रधानी, क्षेत्र पंचायती और जिला पंचायत के चुनाव में, जिसको लेकर सरकार अभी से मुस्तैद नजर आ रही है। पंचायती राज विभाग ने प्रक्रियाएं हैं उनको तेज कर दी है, यानी पंचायत राज विभाग अगर आप जाइए तो आपको वहां पर हलचल नजर आएगी। अब लोगों में अभी से कई लोगों ने ये मुझसे भी सवाल किया, मेरे चैनल पर कमेंट भी किया कि आरक्षण का इशू क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि साल 2026 में अप्रैल में होने वाले पंचायत चुनाव में जो तैयारियां हैं वो रफ्तार तो पकड़ ही चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। इस चुनाव को लेकर फैसला लिया गया है कि इस बार जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, यानी जो राज्य स्तरीय पिछड़ा आयोग की गठन की मंजूरी दी है, यह आयोग पूरे प्रदेश में पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की समय सीमा तय करेगा और निगरानी में सीटों का निर्धारण किया जाएगा। यानी इस बार ओबीसी आयोग के निगरानी में सीटों का निर्धारण किया जाएगा। 57,695 पंचायतों में चुनाव होगा, जिसमें आप जो चुनाव कराया जाएगा, सीटों का सामान्य निर्धारण पहले से हो चुका, लेकिन अब आरक्षण की जो प्रक्रिया शुरुआत की जा रही है जिसमें खास तौर से जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए आयोग की तरफ से सिफारिश की जाएगी कि आयोग की सिफारिशों पर ही आधार तय किया जाएगा कि आरक्षण कैसे हो। नगर निकाय चुनाव में मैंने आपको पहले बता दिया कि इस मामले में विवाद उठ चुका था। अब आपको बता दूं कि भ्रम और विवाद से छुटकारा आपको मिलेगा, यानी सरकार का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जैसे पदों पर आरक्षण किए जाएंगे। इसे न केवल चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी बल्कि आरक्षण को लेकर जनता में जो भ्रम, असमंजस जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं उससे पारदर्शिता मिलेगी। यानी आप तैयार हो जाइए, इस बार जो आरक्षण प्रक्रिया होगी बिल्कुल सटीक होगी और कहीं पर कोई हीला हवाली होने वाली नहीं, जिसको लेकर सरकार अभी से, यानी अप्रैल की बात करें तो 10 महीने पूर्व से सजग और सुदृढ़ दिखाई दे रही है और पूरी जिम्मेदारी आयोग को दे दिया है कि आयोग की निगरानी में ही ये सर्वे होगा, आयोग की निगरानी में आरक्षण तय किया जाए, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सब कुछ होगा, यानी जिससे जनता के अंदर भ्रम और असमंजस की स्थिति न हो। लोगों में मैंने देखा कि लगातार शिकायतों पर शिकायत पिछली बार के चुनाव में लोग कर रहे थे, लेकिन आप तैयार रहिए, जो भी उम्मीदवार हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के, ग्राम प्रधान के और जिला पंचायत सदस्य के, अब की बार जो आरक्षण का विवाद है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार आरक्षण की प्रक्रिया आयोग की निगरानी में की जा रही है।